महाराज। क्या हुआ? दाईगोंगो, सुना है आज आप खरीदारी करने जा रहे हैं। क्या आप मेरे लिए कुछ सामान ले आएंगे? मैं आपके लिए लाऊं? इतना लंबा शॉपिंग लिस्ट। ओह, माफ कीजिए, लेकिन ये औरतों के सामानों की सूची है। लिपस्टिक, परफ्यूम्स। अब ये क्या मंगवाया है? ये लीव्स और प्लांट्स क्यों मंगवाए हैं? बोलोगे कुछ? कोलू का बैल समझा है? हाँ हाँ। लेकिन आप तो अपने वाहन से जा रहे हैं, ये काम तो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। महाराज, अब आप ही कुछ कहिए। ये यही रहती है, फिर इतना सामान क्यों? ये बस मुझे दौड़ा रही है। अब आप ही तय करिए। ठीक है, इनकी बात में दम तो है। देखो मेरी बात सुनो, कल तुमने ही तो मुझसे कहा था ना लू कि तुम्हें मेरी फिक्र होती है। समझ में नहीं आता इतनी सारी चीजें मंगवाने से तुम्हारी फिक्र बढ़ेगी या कम होगी? सही है। महाराज, इस सूची में सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि मेरा सामान भी तो है। और रहा सवाल बाकी चीजों का, तो ये सब तो महाराज को खुश करने के लिए है। उदाहरण के लिए घर पे छोटा सा पौधा लगाने से आपको नहीं लगता कि घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा और हवाएं शीतल हो जाएंगी? ये क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं होता। तुमने ये कहा कि ये सारी चीजें तुम मेरी खुशी के लिए मंगवा रही हो। वो मैं जो भी करती हूँ वो महाराज की खुशी के लिए ही करती हूँ। लेकिन अगर मैं इससे सहमत नहीं होता तो फिर तुम राजा को कैसे खुश कर पाओगे? ठीक है, तुम सामान लेकर आओ। हाँ? आपको जाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जा रहा हूँ। दाई नहीं है तो मैं तो हूँ ना। महाराज, चाय पीजिए ना। अच्छा, माफ कीजिए। रुकिए, ये मैं साफ करती हूँ। ये कपड़ा गंदा है। कपड़ा गंदा है? अब क्या करें? मुझसे पूछ रही हो? जाओ दूसरा लेकर आओ। ओह, आप ठीक कह रहे हैं। जाने दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। लगता है चाबी लेने का प्लान सक्सेसफुल हुआ।
की गलती कर दी। चाबी मिल गई। कौन है कमरे में? तुम यहां तक पहुंच गई? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं गलती से आ गई महाराज। वो महल इतना बड़ा है कि मैं खो गई थी। यहाँ का दरवाजा बंद था, फिर तुम यहाँ आई कैसे? मैं तुम्हें सफाई का मौका देता हूँ। बोलो बोलो ना। मैंने सोचा कि आपका ख्याल रखने के साथ इस जगह की साफ सफाई भी हो जाएगी और आपके पिता भी खुश हो जाएंगे। अभी भी तुम सच नहीं बोलोगी? हम नहीं महाराज, मत जाइए, मुझसे गलती हो गई। वो मैं आपकी खास सेवक हूँ, इसलिए आपकी पसंद की चीजें ढूंढने यहाँ आई थी। मुझे माफ कर दीजिए। ये जवाब अच्छा लगा और तुम्हारी वजह भी जायज है। तुम चोरी करने तो आई नहीं, तो तुम यहाँ चुपके से राजा की अलमारी देखने क्यों आ गई? वो मैं बस उस बेनमुन पिन के बारे में सोच रही थी और उसे देखने के लिए मैं यहाँ चली आई। क्या कहा तुमने? वही बेनमुन पिन के बारे में। तुम्हें पिन का नाम कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, बस मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है। अब तुमने इसे पहचान ही लिया है और तुम्हें ये बहुत पसंद भी है। मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत कीमती है। दे रहा हूं तो रख लो।
तो तुम्हें लोग सुंदर हेयरपिन के नाम से जानते हैं। सुनिए मिस लो, आप वापस चले जाइए, महाराज ढूंढ रहे हैं आपको। क्या हुआ? जहर का असर कम नहीं हुआ? नहीं, जहर कम हो गया है, वो आप देख सकते हैं। क्या सच कह रहे हो? उनकी आंखें ठीक होने के बाद सबसे पहले आपके बारे में पूछा। आप मेरे साथ चलिए। महाराज, मोहतरमा लो तो चली गई है। ये क्या कह रहे हो? आइए इधर आइए, कम मूल्य का सामान बहुत अच्छा है। कहीं भी नहीं मिलेगा। इधर आइए, इधर आइए, बहुत अच्छा सामान है। अरे ये चलिए। अच्छा ये दिखाइए। ठीक है। वो कैसा है? वो नहीं, वो पीछे जो रखा हुआ। सुनिए, आपने बालों में फूल लगाए किसी लड़की को देखा है? नहीं देखा। ठीक है। नहीं नहीं। आपने बालों में फूल लगाए किसी लड़की को देखा है? आपने किसी लड़की को देखा है जिसने बालों में फूल लगाए हो? महाराज, मुझे ढूंढने का शुक्रिया, लेकिन हम दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। कहाँ आप और कहाँ मैं आज जा रही हूँ, लेकिन खुशी के साथ जा रही हूँ। तुम्हें लगा तुम चुप रहोगी तो ये राजा तुम्हें इतनी भीड़ में पहचान नहीं पाएगा। मैं एक बात कहूं तुमसे, इतने महीनों तक अंधा था मैं। तुम हमेशा मेरे पास रही हो और ये राजा इतने दिनों तक तुम्हारे फूल की महक से ही तो जिंदा रहा है। आप खुशबू अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। आप यहाँ आ ही गए हैं, तो मैं खुद आपसे जाने की अनुमति चाहती हूँ। अब मुझे चलना होगा। अपना ध्यान रखिएगा। तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मेरा इलाज किया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, उसे अपने बालों से निकाल दो। इसे राजा की निशानी समझ लो, ये मेरा तोहफा है। रुक जाओ। ये खास बालों की पिन भविष्य की राजकुमारी के लिए बनाई गई है। तुमने इसे पाया है, इसका मतलब तुम ही वो राजकुमारी हो। अब मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, बताओ। महाराज, कल मैंने रात को भंडार घर की चाबी चुराई थी, वो भी आपको बिना बताए। मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा, तो पता चल गया ना कि बिना बताए वहां जाना चोरी कहा जाता है। सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं होगा। अगर महाराज वहां ना पहुंचते तो पता नहीं तुम वहां से क्या क्या ले जाती। हाँ,
महाराज, हम ऐसी लड़की को नहीं रख सकते हैं। जाने दो, जो भी हुआ उसका जिक्र दोबारा नहीं होगा। अब जाओ। कुछ कहना है? आपने दासी को ये कीमती तोहफा दिया है, क्या आप मुझे इसकी वजह बताएंगे? आखिर ये किसकी हो सकती है, किस वक्त में बनी है, क्या इसका कोई इतिहास भी है? तुम जानना चाहती हो? हाँ। ये बात मुझे भी नहीं पता। राजा के खजाने में बहुत सारी चीजें हैं, कई चीजें बहुत अजीब हैं। अब हर एक चीज के मूल का राजा को पता होना जरूरी तो नहीं। देखो, इसे रख लो तुम। नहीं, मैं इसे नहीं रख सकती। मेरे मन की शांति के लिए आप इसे वापस ले लीजिए। मैं आपकी उदारता की कद्र करती हूँ महाराज। वैसे भी मुझे नुकीली चीजों से डर लगता है। वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन जब मेरे दिल से नुकीली चीजों का डर खत्म हो जाएगा तो मैं खुद आपसे मांग लूंगी। ठीक है। नौटंकी कहीं की। कुछ कहना चाहते हो? इतना ही कहूंगा कि उसने धोखे से अंदर जाकर चोरी की है। आपने उसे माफ किया, तोहफा भी दिया, उसकी बदतमीजी से खुश हैं आप, और आपने उसे जाने दिया। गलती तो संत महात्माओं से भी हो जाती है, और फिर उसने चोरी नहीं की है। एक मौका देने में क्या हर्ज है? ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँ, बात करना ही व्यर्थ है। लेकिन आपने उसे इतनी बेशकीमती बालपिन क्यों दे दी? इतना महंगा तोहफा आपने बिना मांगे दे दिया उसे। कहीं आपका दिल तो उस पर नहीं आ गया है? लेकिन उसने बालों की पिन वापस दे तो दी है ना। तुम किसी को थोड़ी ना बताओगे। मुझे लगता है कि वो आपको फंसाने के चक्कर में है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे की सोचते हो? महाराज, मुझे तो लगता है कि उसने आप पर कोई जादू टोना तो नहीं किया है। आप पर। मुझ पर? आप पर। आप पर जादू टोना? आप पर। आप पर ही। क्या बकवास है? जादू टोना। ये औरतें भी ना। सुनिए डॉक्टर, आप रहने दीजिए। महाराज को मैं संभाल लूंगा। मिस्टर दाई, मैं वहाँ इसलिए गई थी कि शायद उनको ऐतराज ना हो। मैं उनका सहायक हूँ, सब पता है मुझे। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। आप डॉक्टर हैं, एक नेक और उम्दा इंसान भी हैं। मरीजों का आप इलाज करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपका कोई दूसरा इरादा तो नहीं है? अगर आप जमीन पर रहकर आसमान के सपने देख रही हैं, उनसे शादी करने के बारे में सोच रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या आपको नहीं लगता आप महाराज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं? मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ उनके इलाज के लिए ही कर रही हूँ। मेरे फायदे की फिक्र आप मत कीजिए। उनके अच्छे होने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने ठीक वाली। है, अगर ऐसा है तो आप उन्हें छोड़कर चली जाइए।
माफ कीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं उन पर डोरे डाल रही हूँ तो ये आप गलत सोच रहे हैं। मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। और अगर तुम चाहो तो मेरी जगह किसी और को ले आओ। शुक्रिया। अच्छा सुनिए, डॉक्टर लू का रिप्लेसमेंट चाहिए। क्यों, आपको कोई तकलीफ है? उनकी ट्रीटमेंट आज की ट्रीटमेंट से नहीं मिलती। पता नहीं ये उनके बस की बात है भी या नहीं। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। देखिए, मैं उसकी प्रोग्रेस से खुश हूँ। मेरे ख्याल से आपको उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। सिचुएशनल थेरेपी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। मैं रुक सकता हूँ पर हमारी कंपनी नहीं। मैं एक काबिल और प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की तलाश में हूँ जो ट्रेडिशनल मेथड से सर को ठीक कर सके। क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है ये काम करेगा। देखिए मिस्टर, एक्सक्यूज मी। सर, मुझे लगता है सिचुएशनल थेरेपी इमरजेंसी के लिए है और ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है, और मीजू के लिए इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। भले ही ये कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और वैसे भी लॉ को इस थेरेपी का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। अगर गाइड सही ना मिली तो पेशेंट के लिए नया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। लिंडा, तुम बहुत मेहनती लड़की हो और मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, लेकिन मिस्टर जुआन के केस में ऐसी बात सुनिए है सर, लगता है ये साइकोथेरेपिस्ट हमारे लिए ठीक रहेंगे। मुझे तो लगता है कि दोलू की बजाय इन्हें अपॉइंट करना अच्छा होगा। क्या तुम? आप दोनों परिचित हैं? नहीं नहीं है। नहीं, क्या पागल है ये? मिस्टर दाई, अब आप डॉक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो मैं आपके फैसले के बीच में नहीं आऊंगा। और वैसे भी लिंडा को उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स पता हैं, तो लिंडा को ये केस, हाँ आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। डॉक्टर लू भले ही परेशान करे, लेकिन बदतमीज नहीं है। उसे कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। इस लिंडा को तौबा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सोचा है। लू की ट्रीटमेंट यूनिक और बढ़िया है, चमत्कार हो सकता है। इलाज तो बहुत अच्छा करती है, वो काम करेगा। पर अभी तो तुमने कहा कि मैं ज्यादा अच्छी हूँ। नहीं सुना आपने सुना? तुम मेरी बात सुनो। तुमने जो कुछ कहा उसमें सच्चाई हो सकती है, पर तुम एक अच्छी डॉक्टर नहीं हो, बहुत निकम्मी डॉक्टर हो तुम। समझ गई? निकम्मी। तो बताइए, क्या आप अब भी डॉक्टर को चेंज करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है? रुकिए, मेरी बात सुनिए। अब क्या हुआ? तुमने अभी ये कहा कि मैं बेकार डॉक्टर हूँ। हाँ, तुम मुझसे ज्यादा सीनियर हो सकती हो। तुम्हारी प्रोफेशनल काबिलियत और इलाज करने का तरीका दोनों बेहतर हो सकते हैं, मैंने सुना है कहीं पर। तो फिर मुझे बुरा क्यों कहा? क्योंकि मुझे प्रोफेशनल्स पसंद नहीं है।